नमस्कार, पल्स एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शशांक शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सरोकार। तो सरोकार में आज हम बात करेंगे दिल्ली में ताबड़तोड़ हो रहे उद्घाटनों की, क्योंकि उद्घाटनों की तो जैसे बाढ़ सी आ गई है, जिसे देखो कोई ना कोई पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों का श्रेय लेने में लगी है। तो ऐसे में आज हम सरोकार में कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो हो सकता है थोड़े अटपटे लगे, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, चुनावों के नजदीक आते ही विकास का ढोल पीटने के लिए उद्घाटनों पर जोर क्यों देते हैं, और जोर अगर दे भी रहे हैं तो आखिर इससे पहले इसकी याद क्यों नहीं आई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सरोकार उद्घाटन बनाम उद्घाटन। तो इससे पहले कि हमारे मेहमानों से हम चर्चा आगे बढ़ाएं, कुछ रिपोर्ट्स आपको भी दिखा देते हैं, अपने मेहमानों को भी दिखा देते हैं, जिसके बाद आप समझेंगे कि दरअसल हम ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं सरोकार में। दरअसल आज बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कमला नगर इलाके में मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन किया है और इस मौके पर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुँचे और भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बीजेपी की रैली या जुलूस हो। लेकिन राजनाथ सिंह ने जिस मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन किया है उसे अभी इस्तेमाल के लिए शुरू नहीं किया गया है, क्योंकि पार्किंग का काम ही पूरा नहीं हुआ है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। दीपक सिंह गए थे इस स्पॉट पर और जायजा लिया इसका, दिखाते हैं वो क्या देख रहे हैं। चुनावी सेल सीजन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के बीच होड़ लगी हुई है ये बताने की कि किसने जनता के लिए ज्यादा बेहतर काम किया है। जहां कांग्रेस एक तरफ पिछले 15 साल के अपने कार्यों के बारे में लोगों को घर घर जाकर बता रही है, वहीं बीजेपी भी इस पूरे मामले में पीछे नहीं है। कल ही बीजेपी ने एक एमसीडी हॉस्पिटल की शुरुआत की थी। आज यहां पर एमसीडी कार पार्किंग की शुरुआत की है, जिसमें कि 828 कार एक साथ पार्क हो सकते हैं, साथ ही 300 स्कूटर एक साथ पार्क हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी पूरी तरीके से जो है पार्किंग बना नहीं है। 2-2.5 महीने पूरी तरीके से लग जाएंगे, उसके बाद ही यहाँ पे पार्किंग की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में ये अंदाज़ा लगाना बहुत ही आसान है कि जिस तरीके से 2 महीने के बाद चुनाव होने हैं, तो ऐसे में चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों इस मौके को बुलाना चाहती है और ये दिखाना चाहती है कि उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए कितना ज़्यादा बेहतर कार्य किया है। कैमरा पर्सन इमरान अली बेग के साथ दीपक सिंह, पल्स एनसीआर। तो बीजेपी ही नहीं, दिल्ली में कांग्रेस भी उद्घाटन और घोषणा करने में पीछे नहीं है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बाहरी और उत्तरी दिल्ली में 2 ही दिन में आधा दर्जन से ज्यादा उद्घाटन समारोह किए हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने जहां नरेला में इंडस्ट्रियल एरिया को दोबारा विकसित करके कारोबारियों को सौंपा है, तो वहीं अलीपुर में एक शहीद स्मारक और सामुदायिक भवन को जनता के सुपुर्द किया गया है। तो 2 तरह की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। मेहमानों से इंट्रोड्यूस करा दें आपको। हमारे साथ जगदीश शर्मा जी हैं, कांग्रेसी नेता हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे संवाददाता अनिल सिंह भी न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़ेंगे। इस पे सवाल यहाँ यही खड़ा हो रहा है कि चुनाव नज़दीक हैं, क्या ये उद्घाटन अभी होने थे या ये पहले हो सकते थे? श्रेय लिया जाए कि विकास कौन तेज कर रहा है, इस वजह से उद्घाटन किए गए। जगदीश जी, ये बहुत गंभीर सवाल है। नहीं, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। अभी मैं आपके चैनल में देख रहा था, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री ने 2 उद्घाटन करे, जो आप 6 या 2 जो भी करें, वो उन्होंने काम कंप्लीट होने पर समर्पित किए जनता को। आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा। और जो आप एमसीडी की पार्किंग की बात कर रहे हैं, आपके अभी पत्रकार ही बता रहे थे अभी 2 महीने लगेंगे कार पार्किंग के लिए, पर उद्घाटन कर दिया गया है। बिल्कुल। तो देश की जनता, दिल्ली की जनता देख रही है कि कौन उद्घाटन कैसा कर रहा है, कोई कौन पूरा कर रहा है। और ये उद्घाटन की होड़ की मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। 1998 में और आज में हजारों उद्घाटन मुख्यमंत्री ने करे हैं। उद्घाटन 2 तरह के होते हैं, एक तो शुरुआत करते हैं, एक कंप्लीट करके जनता को देते हैं। और ऐसे उद्घाटन मैंने मुख्यमंत्री को देखा है कि काम कंप्लीट होगा वो कर नहीं पाई है, और रोड चालू बना दी हैं, लेकिन वो इतनी व्यस्त थी और कामों में, देश की जनता के कामों में, उद्घाटन की होड़ थी नहीं, वो कभी गई नहीं। उन्होंने कहा आप सड़कों आप चालू कर दीजिए और रोड चालू कर दीजिए, उद्घाटन यही है। तो उद्घाटन की होड़ नहीं कह सकते। 15 साल में दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने काम करा है, जनता ने देखा है।
तो इसको चुनावी स्टंट नहीं कह सकते। और मैं तो खुशी, अगर कोई भी, चाहे बीजेपी भी कर रही है, मुझे अच्छा लगता है। देश, दिल्ली की जनता के लिए तो काम हो रहा है ना। आप उस एंगल से कोई उद्घाटन आज हुआ है तो कल दिल्ली पूरा की भी होगा। जनता के लिए उसी साल में काम क्यों होता है जिसके बाद चुनाव आने होते हैं? नहीं, मैं बताता हूँ, एक बच्चा पूरे साल स्कूल में पढ़ता है और लास्ट में जब चुनाव का उसका परीक्षा का टाइम होता है तो कुछ वो ज़्यादा ही मेहनत करता है। अच्छा। तो सेम ये एक परीक्षा हमारे विधायकों की, हमारी सरकार की या किसी भी नेता की, कि अब दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं, हमने जो सारे काम करे हैं देश की दिल्ली की जनता को बता रहे हैं। और इसका ये सुने कि हम इसको चुनाव की तरह दे रहे हैं। हमने बहुत उद्घाटन करे हैं, चाहे मेट्रो हो, चाहे रोड हो, चाहे डीटीसी बस हो, चाहे पार्क हो, चाहे आरडीडब्ल्यू के पार्क हो, हमने बहुत उद्घाटन करे और काम करके दिखाए हैं। दिल्ली की जनता ने देखा है। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता न्यूज रूम से। अनिल, क्या सच में ये जो उद्घाटन हो रहे हैं ताबड़तोड़, पिछले एक हफ्ते में कुछ नहीं तो 50 जगह पर उद्घाटन तो हो चुके होंगे, इतना तो एक अंदाजा हम लगा सकते हैं, क्या सच में ये उद्घाटन ये इसी समय पे होने थे या चुनाव नजदीक है इस वजह से ये श्रेय कैसे लिया जाए कि विकास किसने किया, इसकी श्रेय की वजह से उद्घाटन ताबड़तोड़ किए जा रहे हैं? देखिए, ये सिर्फ जो इलेक्शन का जो अगर कहा जाए कि जो भी उद्घाटन हो रहा है ये चुनाव को देखते हुए उद्घाटन हो रहा है। अगर हम जिस तरीके से अभी जो साहब कह रहे हैं कि जो उद्घाटन बीजेपी नहीं करे वो मल्टी लेवल पार्किंग के उद्घाटन ना होने की पूरा कंप्लीट नहीं होने से पहले करे। लेकिन एक मैं बता दूं कि 1998 में जब बीजेपी की सरकार थी तब बीजेपी ने बुराड़ी में डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ज़मीन का उद्घाटन किया था अस्पताल बनने के लिए। उसके बाद जो है कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार के अंदर डॉक्टर योगानंद शास्त्री जो स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने भी उसी ठीक उसी जमीन का उद्घाटन किया था कि वहाँ पर अस्पताल बनेगा। लेकिन उसके बावजूद वो अस्पताल नहीं बना। उसके बाद किरण वालिया जी जब स्वास्थ्य मंत्री बनी उन्होंने भी उसी जमीन का उद्घाटन किया कि बुराड़ी में अस्पताल बनेगा, लेकिन वो अस्पताल फिर भी नहीं बना। और अब जब आखिरी साल जब चुनाव के आ गए हैं तब अब डॉक्टर जो किरण अशोक वालिया हैं उनको जब स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया उन्होंने जाके उद्घाटन करा, अब जाकर वहाँ पर काम शुरू हुआ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ही इस तरीके के उद्घाटन कर रही है, कांग्रेस ने भी इस तरीके के उद्घाटन करे हैं कि 2-2 मंत्री बदल गए और 15 साल हो गए, उसके बावजूद भी उस जमीन का सिर्फ उद्घाटन ही होता रहा। और इससे पहले एक और जगह का मैं आपको जिक्र करूं कि अंडरपास था, रेलवे का अंडरपास बनना था उत्तम नगर की साइड में, वहां पर पहले एमसीडी ने उसका उद्घाटन करा, उसके बाद मुख्यमंत्री ने जाकर उसका उद्घाटन करा, यानी कि ठीक उसके 2 दिन बाद जाकर उसका उद्घाटन करा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ही उद्घाटन कर रही है, जो सरकार है सत्ता में वो भी लगातार ताबड़तोड़ उद्घाटनों का दौर इस वक्त जारी है कि आए दिन हमारे को SMS आते हैं, मेल्स आती हैं कि बाकायदा वो भूमि पूजन हो रहा है, बाकायदा वहाँ पे जो है किसी बिल्डिंग का उद्घाटन हो, चाहे मल्टी लेवल पार्किंग का हो, चाहे एमसीडी स्कूल का हो, या फिर जो जहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस खुलना है वहाँ का उद्घाटन हो। तो तमाम इस तरीके के डेली एक ऐसे SMS आते हैं कि कम से कम मुख्यमंत्री साहिबा के 5 से 6 उद्घाटन पर डे इस वक्त आ रहे हैं। इससे पहले इस तरीके के उद्घाटन शायद ही कभी देखने को मिलते हो जो चुनावी साल से पहले का होता हो। लेकिन चुनावी साल जैसे शुरू हुआ यहाँ पर चुनाव होड़ सी लग गई है कि किसने ज़्यादा विकास किया, किसने ज़्यादा से ज़्यादा काम करके लोगों को दिया। जी जगदीश जी, ये बुराड़ी वाला जो घटना बताई है वहाँ पर कई मंत्री जी आए बदल गए लेकिन सिर्फ उद्घाटन हुआ, क्या सिर्फ ये जो हमारे नेता हैं या आपकी पार्टी में हो चाहे बीजेपी में हो, क्या हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम उद्घाटन करने के बाद ये हमारे नाम से उद्घाटन हो गया तो भाई हमारा नाम चलेगा, इस वजह से, क्योंकि काम तो शून्य है वहाँ पर? नहीं, ये बात आपकी ठीक है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक 4 पार्टी में मंत्रियों होड़ के रहती है। कार्यकाल में हो चुका है, ये टेक्निकल राजनीतिक प्रॉब्लम तो पार्टी नहीं में हो होड़ सकती रहती है क्योंकि दिल्ली सरकार है, एमसीडी में बीजेपी की सरकार है। इसमें कहना कहीं ये रहता, मैं इस बात को मना नहीं कर रहा हूँ, पर बात उद्घाटन की नहीं है। सन 1998 की दिल्ली जो भाजपा ने कांग्रेस को सौंपी थी, दिल्ली की जनता ने हमने जो वादे करे थे, और आज की दिल्ली आप खुद देख लीजिए हमने काम किया है नहीं किया है। हम वोट सिर्फ अपने काम पे मांगते हैं। अब जो एक काम नहीं करा दिल्ली में, हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे रोड हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे डीटीसी बस हो, हर काम को हमने अच्छी तरीके से करा है। आज चले जाइए आप राजघाट वाला रोड पे, मैं देखना चाहता हूँ, परसों रात को निकल रहा था तो इतना आनंद आ रहा था उस रोड पे, मुझे लग रहा था कि मैं विदेश में घूम रहा हूँ। तो दिल्ली में काम तो हुए हैं। 1998 में बिजली नहीं मिलती थी, रात को हम चक्का जाम करा करते, 2-2 ढाई 5-5 घंटे बिजली नहीं होती थी, और हम लोग दिल्ली के लोग कहते थे भगवान बिजली दे दे, किसी भी रेट भाव में दे दे। आज दिल्ली में बिजली की समस्या बिल्कुल नहीं है। समस्या नहीं है, बिजली के बिल जरूर नहीं, बढ़ रहे हैं। बिलों की जो समस्या देखिए, कोई चीज आप सुविधा लेंगे तो उसका थोड़ा बहुत वो भी करना पड़ेगा। दिल्ली की हम ये भी कहते थे कि किसी भी भाव में बिजली दे दे। आज के टाइम में हर घर में बिजली है और हर आदमी सक्षम है, कहीं ना कहीं बिल तो भर ही रहा ना, किसी बिजली कट नहीं रही हो, बिल भर
रहा है। अगर उस टाइम की फिर आप कहेंगे पैसा, उस टाइम की एक ड्राइवर की तनख्वाह 3,000 होती थी सन 98 में, आज 15,000 से कम ड्राइवर नहीं है। तो इस तरह से आय भी बढ़ी है कहीं ना कहीं, तो उस एंगल से महंगाई भी तो उस हिसाब से हाँ, बढ़ी है। महंगाई आप देखें ना, एक दिल्ली पुलिस के सिपाही की तनख्वाह उन दिनों में 15,000 चलिए होती थी, बात आज 50,000 पे है। नहीं, हम आपकी बात समझ आप रहे हैं, उस दोनों लेकिन एंगल से यहाँ देखिए कि यहाँ दिल्ली ने सवाल कितनी तरक्की सवाल करी है। तरक्की का भी नहीं है, सवाल यहाँ पर टाइमिंग का है कि जिस चीज़ का उद्घाटन हो सकता था पहले, क्या ये टाइमिंग चुनी गई कि भाई चुनाव नज़दीक हो तब ऐसा किया जाए? नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, और ये हमारी सोच ऐसे नहीं है। हमारे अगर कुछ काम पेंडिंग रह गए, हम चाहते हैं अपने सरकार चलिए, जनता से जो हरदीप जी वादे हमारे पूरे साथ किए थे, जुड़ चुके हम हैं, पूरे करने हैं। बीजेपी के नेता हैं हरदीप जी। हरदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक जो सवाल यहाँ खड़ा हुआ है उद्घाटनों को लेकर, सवाल यहाँ पर यह है कि उद्घाटन ताबड़तोड़ आपकी पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, दर्जनों उद्घाटन हर रोज हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये समय ठीक था कि उद्घाटन में काम चाहे पूरा हो ना हो, उद्घाटन करके श्रेय ले लिया जाए कि विकास कौन करवा रहा है? देखिए, मैं एक छोटी सी क्लैरिटी आपको देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। जो एमसीडी कार्य कर रही है या जो एमसीडी के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं वो उद्घाटन है। जो दिल्ली सरकार या शीला जी कर रही है वे मात्र शिलान्यास है। अंतर है दोनों में बेसिक एक अंतर आपको समझना होगा। काम हाँ जी। कंप्लीट होने दिल्ली के की बाद जनता देख रही है काम कि खत्म मुख्यमंत्री ने बोल कितना लेने काम दीजिए। करा है। जगदीश जी बोल लेने दीजिए। हाँ जी बोलिए हरदीप जी। काम खत्म होने के बाद एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन होता है, इनॉग्रेशन होती है, और काम शुरू होने से पहले शिलान्यास होता है। मैं आपको जी, जी। छोटे से फिगर दूंगा। 2003 चुनाव से पहले शीला जी ने 54 शिलान्यास किए। 54 शिलान्यास। 2008 से पहले, इलेक्शन से पहले 174 शिलान्यास किए। 174 शिलान्यास। ठीक। 2013 में आज तक, अब तक अगस्त से लेकर और अब तक करीब 100 से ऊपर शिलान्यास हो चुके हैं। ये हमारे मित्रों को, कांग्रेस के इन सब मित्रों को ये चीज देख करके चलनी चाहिए कि शिलान्यास करना और उसके बाद उस पर कोई एक्शन ना लेना या उन प्रोजेक्ट को कंप्लीट ना करना एक बात है, और उद्घाटन करना प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद। बिल्कुल। देखिए, आज एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है कि हमने कमला नगर की पार्किंग को पूरा कर दिया। आज सारी दिल्ली को पता है, सबको पता है, और 4-5 दिन के अंदर अंदर आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। हम एक फैसिलिटी जो कि आज दी जा सकती है, इनकम्प्लीट नहीं है, पूरी फैसिलिटी चालू है, उसको हम 4 महीने बाद, आगे फेस्टिव सीजन है, मार्केटों में भीड़ है, हम एक चीज आज अगर समर्पित कर सकते हैं जनता को, क्यों ना करें? 4 महीने फेस्टिव सीजन को दिमाग में रखते हुए ही हमने ये जल्दी किया। अगर 10 दिन का काम उसके बकाया था तो हमने उसको फॉरगो करके सारे सिक्योरिटी क्लियरेंस लेके उस पार्किंग को चालू किया जी। हमारे लिए सबसे जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है वो हरदीप जी, हरदीप जगदीश जी आपका जवाब देना चाहते हैं आपकी बातों अब मैं, आपने मीडिया को सुना होगा कि हमने अपने काम संपूर्ण करके जनता को सौंपे। आपकी एमसीडी में तो अभी इलेक्शन नहीं है, उसको तो 2 महीने बाद भी कर सकते थे आप। आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ी हुई थी? और जो आपने आंकड़े गिनाए ना, एक आंकड़े का मैं जवाब दूंगा। आपके आंकड़े जो 100 आपने शिलान्यास के बताए, कौन सा काम पेंडिंग रहेगा आप मुझे बता दीजिए। नहीं, मैं तो शिलान्यास की बात कर रहा हूं, इनॉग्रेशन की है। शिलान्यास जो हमने नींव रखी, आप मुझे बताइए, एक बताइए कि कौन सा पेंडिंग। अगर हमने 100 की शुरुआत की तो 100 पूरे कर दिए हैं टाइम से, समय से। आप मुझे बताइए कौन सा पूरा नहीं हुआ है। मैं बताता हूँ जी, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देकर के चलता हूँ। उद्घाटन, आज दिन तक जो उद्घाटन किए ना हमारी शीला जी ने, वो 5 जिम्नेजियम्स के किए, वो भी अपने न्यू दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी में उद्घाटन। उसके बाद मैं शिलान्यास की बात करता हूँ जी। आज दिन तक 11 अस्पताल, 23 स्कूल, ये वो मैं मेजर 4 बना करके चल रहा हूँ। 70 सड़कें, ये तो वो चीजें जो एक तो मेरे टेक्स्ट पर है। नाम बताओ दीप जी, कहाँ पर? 11 हॉस्पिटल की बात करें, 37 हॉस्पिटल सरकार बना चुके हैं जो चालू हो चुके हैं, और 50 अभी पेंडिंग है जिन पे काम चल रहा है। जगदीश जी, मैं आपको कंप्लीट लिस्ट सप्लाई करूंगा। 23 स्कूल, 11 अस्पताल और 70 सड़कें जिनका शिलान्यास हुआ है। सिर्फ रील लाइन के लिए भी शिलान्यास हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मैं नहीं कह रहा। नहीं, मुझे बताइए 11 कहाँ? क्वेश्चन या बताइए मुझे, तो दिल्ली में ऐसा दिख नहीं रहा जो काम पेंडिंग पड़ा हो। मैं आपको बताता हूँ जी। आप द्वारका, आपने जो बिंदापुर का अभी किया 100 बेड वाला, आपको कुछ अंदाजा है अस्पताल शुरू, उसकी शिलान्यास की डेट क्या है? 2001 का शिलान्यास का हुआ अस्पताल बिंदापुर का,
आज कंप्लीट हो रहा है, वो भी इलेक्शन से जस्ट पहले उसको पूरा किया देखो गया। वो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, टाइम लगता है, अपने टाइम देखिए, टाइम पर समय वाली बात आ गई। 100 बेड का अस्पताल है, बहुत बड़ा अस्पताल, कितना ही बड़ा अस्पताल हो। ये पीजी 2001 और 2013 में 12 साल का समय लग जाता है। बिल्कुल। 12 साल का समय एक 100 बेड के। हरदीप जी यहाँ आपको रोकना चाहेंगे माफी के साथ। अनिल सिंह हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। अनिल, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए हरदीप जी जो बीजेपी के प्रवक्ता है ये कह रहे हैं कि बीजेपी या एमसीडी उन्हीं चीज़ों को उद्घाटन करते हैं जो चीज़ कंप्लीट हो चुकी होती है। लेकिन मैं इनको बताऊं कि जो मल्टी लेवल पार्किंग हौज खास के अंदर पार्किंग है, वहां पर एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाएगी जिसका उद्घाटन अरुण जेटली जी ने एमसीडी इलेक्शन से तब किया और ठीक उसके 3 दिन पहले आरती मेहरा वहां पर गई, उन्होंने उसका उद्घाटन किया और एमसीडी ने अपने हाथ खींच लिए कि हमने ना तो इसको एनओसी दी है और ना ही हमने जो बीजेपी की लीडर हैं आरती मेहरा, इनको हमने परमिशन दी है कि आप इसका उद्घाटन कीजिए। तो अच्छा। इनकी ही पार्टी एक पार्किंग का 2 बार उद्घाटन करती है, एक एमसीडी इलेक्शन से पहले करती है और एक जब विधानसभा असेंबली के इलेक्शन शुरू होते हैं तो इनकी पार्टी के कार्यकर्ता आके उसका उद्घाटन कर देते हैं। हाँ। तो ये किस तरीके का उद्घाटन करते हैं? बिल्कुल हरदीप जी, ये एक सवाल है, गंभीर सवाल है कि किस तरह का उद्घाटन है ये। इसका जवाब हम आपसे लेंगे। आपने शायद सुन लिया होगा पूरी बात। ब्रेक से लौट रहे हैं, उसके बाद ब्रेक के बाद सरोकार में आपका स्वागत है। बात हम कर रहे हैं उद्घाटनों की, क्योंकि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दिल्ली की जनता को ये दिखाने में लगे हैं कि विकास दरअसल कौन करवा रहा है। एमसीडी की सत्ता पर काबिज है बीजेपी, एमसीडी की जितने भी योजनाएं हैं उनका उद्घाटनों का दौर जारी है। कांग्रेस शिलान्यास कर रही है, उद्घाटन भी कर रही है, दोनों को लेकर क्लैश है। फिलहाल कुछ और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव हुए थे, उसमें विजय एबीवीपी की हुई और बीजेपी में जोश इतना है इसको लेकर कि पिछले रविवार को उसने विजय दिवस मनाया। और इसी के चलते नॉर्थ दिल्ली नगर निगम एक ही दिन में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से लेकर बीजेपी नेता अरुण जेटली की मौजूदगी में आधा दर्जन से ज़्यादा शिलान्यास और उद्घाटन उसने करवाए। रिवाड़ी के अंदर इतनी बड़ी सभा थी कि नरमुंड नजर आ रहे थे। तो मैंने कहा जब दिल्ली के जापानी पार्क के अंदर नरेंद्र मोदी की सभा देखोगे ना तो 5 लाख से ज्यादा लोग उसके अंदर नजर आएंगे। कि देश में एक निराशा का माहौल था और ये निराशा थी कि जो पदों पे अधिकारों में बैठे हैं न तो देश की अर्थव्यवस्था का संचालन हुआ, कीमतें आसमान छू गई, विकास की दर में गति में कमजोरी आ गई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था। दिल्ली बीजेपी अलग अलग इलाकों में मल्टी लेवल पार्किंग, स्कूल, सामुदायिक भवन का उद्घाटन कर रही है और उसी कड़ी में जहांगीरपुरी के ई ब्लॉक में करीब 12 करोड़ की लागत से एक प्राइमरी स्कूल की नई बिल्डिंग लोगों को समर्पित की गई है। इस मौके पर क्षेत्र के लोग और स्थानीय बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था यहाँ पर। तमाम उद्घाटन समारोह जहाँ तहाँ हो रहे हैं। तो लगातार हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि उद्घाटन तो चलिए ठीक है, विकास हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को इससे फायदा होगा। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव नज़दीक हैं, क्या ये टाइमिंग ठीक थी? हमारे साथ जगदीश जी लगातार बने हुए हैं स्टूडियो में, अनिल हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं न्यूज़ रूम से, हरदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ़ोन लाइन के जरिए। हरदीप जी, यही सवाल है और आपने सुना होगा कि जो आप कुछ चीज़ें गिना रहे हैं हौज खास के मल्टी लेवल पार्किंग का, सच तो अनिल बता ही रहे हैं। जी, मैं एक्चुअली ना अनिल जी का सवाल मैं सुन नहीं पाया। मैं रिकॉल करता हूँ, उनका सवाल शायद ये था कि हौज खास की जो पार्किंग है उसको एक दफे जेटली जी ने इनॉग्रेट किया था और उसके बाद दोबारा से उसको री इनॉग्रेट किया था आरती जी ने। मैं कहा यही सवाल था ना, यही सवाल था ना, जहाँ तक मैं उसको रिकॉल कर पा रहा हूँ। हाँ, यही सवाल था ना जी अनिल यही सवाल था ना आपका? मेरा सवाल ये था, सुन लीजिए दोबारा से। मेरा सवाल ये, अनिल के हरदीप जी दोबारा सुन लीजिए, अनिल पूछ रहे हैं सर। नहीं, मेरे को आवाज नहीं सुनाई दे रही, कोई कनेक्शन में दिक्कत है। आपकी सुनाई दे रही है, अनिल की अच्छा नहीं दे रही। अनिल आप सवाल पूछें, मैं इनसे पूछ लेता हूँ दोबारा। मेरा सवाल ये था कि जब एमसीडी के 1.5 साल पहले इलेक्शन थे तब उस मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन अरुण जेटली जी ने करा था। अब जब जो कि असेंबली इलेक्शन आ गए तो आरती मेहरा ने इसका उद्घाटन करा, इनकी जो बीजेपी की लीडर हैं, और उसके बाद एमसीडी ने उनसे हाथ खींच लिए कि हमने एनओसी नहीं दी है और जो उद्घाटन किया गया है ये इसकी हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं है। और उसमें मल्टी लेवल जो पार्किंग है अभी उसके अंदर कई महीने का काम बाकी है, मल्टी लेवल पार्किंग का काम पूरा नहीं हुआ है, कई महीने का काम बाकी है। सुन लिया होगा,
हाँ बिल्कुल, अब मेरे को बिल्कुल हाँ। क्लियर सवाल समझ में आ गया है। जी। दिस टाइम लास्ट ईयर इसकी इनॉग्रेशन की गई थी। अच्छा। उस इनॉग्रेशन के बाद इसके अंदर करीब 35 से 40% का काम बकाया था। और एक उसके मैं आपको छोटी सी बता देता हूँ, ऑटोमेटेड लिफ्टिंग का काम जो था उस टाइम इसका पार्ट नहीं था इस पैकेज का। जो हॉट साइड वाली पार्किंग है ना, ऑटोमेटेड लिफ्टिंग उसमें नहीं इंक्लूड थी। लास्ट ईयर जिस टाइम फरवरी मार्च में इसकी इनॉग्रेशन अरुण जी द्वारा हुई थी, उसके बाद इसको दोबारा ऑटोमेटेड लिफ्टिंग इसके अंदर इंक्लूड करके इसका वो किया गया है। अब हमारा जो मैं आपसे बात बोल रहा हूँ, दोबारा आरसी जी ने इसका जब इनॉग्रेट किया है, जी। एक चीज के अंदर एक कंप्लीट पैकेज इंक्लूड हो गया, तो क्या वो चीज दोबारा से नहीं बनेगी? दूसरी चीज, हमारा सिर्फ और सिर्फ अभिप्राय ही है, चाहे हॉस्कास ले लीजिए, चाहे आप सरोजनी नगर वाली बात कर लीजिए, चाहे आप मॉडल टाउन की बात कर लीजिए, चाहे आप कमला मार्केट की बात, कमला नगर की बात कर लीजिए, फेस्टिव सीजन को देखते हुए हमने एक जिसमें 8-10 अब जैसे हॉस्कास वाली है, अच्छा। उसमें सिर्फ जो फ्रंटल फॉसेट्स है उनका काम रह गया, सिर्फ फ्रंटल फॉसेट्स का। आपने अगर अनिल जी ने विजिट की होगी तो अनिल जी ने ये चीज देख ली होगी, सिर्फ फ्रंट का काम रह गया उसके अंदर बकाया। और क्योंकि अगर 10 दिन या 5 दिन के अंदर उसके अंदर हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है मॉडल, तो अच्छा। हम उसको 4 महीने और इनॉग्रेट नहीं कर पाएंगे। एक फैसिलिटी रेडी है, कॉस्मेटिक छोड़ के बाकी सब चीज रेडी है, तो हम हाँ, उसको हाँ। क्यों ना समर्पित करें? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जगदीश जी, आखिरी कुछ कमेंट इस मसले पे लेकर जो कि हरदीप जी ने कहा। नहीं, देखिए हरदीप जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली की जनता के लिए काम करना चाहिए और काम करने वाले को वोट मिलनी चाहिए। और हमने 15 साल अपनी दिल्ली की जनता की सेवा करी है और सेवा हमने काम करे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में आ जाइए, मेट्रो आ जाइए, रोड आ जाइए, शिक्षा में आ जाइए, RAW में आ जाइए, DTC में आ जाइए, हर क्षेत्र में अच्छा काम करा है और दिल्ली की जनता देख रही है। हम अपने काम के बल पे वोट मांगेंगे और जनता हमारे साथ चलिए, देगी, हमें पूरी जनता देख ही रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज़ रूम से। जगदीश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहने के लिए। तो चर्चा इसी बात की है कि क्या उद्घाटनों से ही जनता वोट देगी? विकास तो वो देख ही रही है, विकास अगर वो देख रही है तो वोट किसे देगी, ये आप दर्शक जो हमें देख रहे हैं वो खुद ही जानते हैं। फिलहाल सरोकार में अभी के लिए बस इतना ही।